नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। भारत में करीब 13 साल तक लापता रहने के बाद आज जब एक भूटानी नागरिक अपने पिता से मिला तो वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। मुलाकात के दौरान पिता पुत्र ने एक दूसरे को गले लगाया और अपना स्नेह जताया। यह घटना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। भूटानी युवक को उसके पिता नाम्बे वांगडे चामोर्ची चेकपोस्ट स्थित सामची भूटान गेट पर लेने आए थे। भूटान के सभी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद वो अपने बेटे फोन्से वांगडी, जिनकी उम्र 36 वर्ष है, उनके अपने घर ले गए। गौरतलब है कि फोन्से वांगडी 2011 में भूटान से भारतीय सीमा पार करने के बाद लापता हो गए थे। पिता ने काफी तलाश की लेकिन उसका बेटा नहीं मिला। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जब 13 साल बाद अचानक उन्हें अपना खोया हुआ बेटा मिला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। मुंबई में श्रद्धा पुनर्वास फाउंडेशन के सामाजिक कार्यकर्ता समर बसाक और निखिलेश सांगड़ा ने भूटानी युवक फोन्से वांगडी को मुंबई के श्रद्धा रिहैबिलिटेशन केंद्र से लाया, जहां आज उन्होंने भूटानी युवक को सुरक्षित उसके पिता को सौंप दिया। श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के सामाजिक कार्यकर्ता समर बसाक ने बताया कि यह भूटानी नागरिक अपने पिता के साथ भूटान की राजधानी थिम्पू में एक बेकरी में काम करता था। पिता से अचानक विवाद होने पर यह युवक भारतीय सीमा में घुसकर भाग निकला। यह लड़का कई सालों तक दक्षिण भारत के चेन्नई में एक होटल में काम करता था। कोविड महामारी के दौरान जब युवक बेरोजगार हो गया तो वह मानसिक रूप से बीमार हो गया। किसी ने इस लड़के को सड़क पर पड़ा हुआ देखा और इस भूटानी नागरिक को चेन्नई के एक मानसिक अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज किया गया। 6 महीने तक वहां रहने के बाद युवक को इलाज के लिए मुंबई के श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन में लाया गया। उन्होंने बताया कि श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन में डॉक्टर भरत भटवानी की देखरेख में इस युवक की मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आया। वहीं काउंसलिंग के दौरान इस युवक ने बताया कि उसका घर भूटान के थिम्पू शहर में है। पहले ये युवक अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पाता था, लेकिन इस युवक का घर ढूंढना मुश्किल था क्योंकि उसका कोई नाम और सटीक पता नहीं था। पिछले साल भी श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन की ओर से भूटान आकर सैम्स के परिवार से मिलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। लेकिन इस बार चामोर्ची चेकपोस्ट के सशस्त्र सीमा बल अधिकारी, चामोर्ची आउटपोस्ट के पुलिस अधिकारी, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रेजा करीम और अन्य लोगों की मदद से 13 साल से लापता रहे यह भूटानी युवक को अपने देश लौट आया, जो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही खुशखबरी है। भारत बांग्लादेश सीमा पार तस्करों की कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरी तरफ बीएसएफ के जवान तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। बीएसएफ जवानों की सक्रियता के कारण आए दिन तस्कर पकड़ में आते हैं और सामान भी जब्त किए जाते हैं। इसी बीच जवानों पर तस्करों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें कई बीएसएफ के जवान घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर की भी मौत हो गई। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात तस्करों का एक बड़ा समूह जलपाईगुड़ी जिले के रायगंज ब्लॉक के ख्यालपाड़ा सीमा से गायों की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। जब बीएसएफ के जवानों ने तस्करों को ललकारा तो तस्करों ने बीएसएफ पर हमला कर दिया। इस हमले में कुछ बीएसएफ जवान घायल हुए हैं। फिर दोनों पक्षों में गोलीबारी के बाद रात के अंधेरा का फायदा उठाकर तस्कर भागने में सफल रहे, लेकिन गोलीबारी में एक तस्कर को गोली लगी है। अन्य तस्कर के भाग जाने के बाद बीएसएफ के जवानों ने गोली लगने से घायल तस्कर को जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक का नाम काजिरुल मोहम्मद 46 वर्षीय है और रायगंज ब्लॉक के टूटी माली गांव का रहने वाला था। काजिरुल को कुख्यात गाय तस्कर के तौर के रूप में जाना जाता था। सिलगुड़ी महकमा में नशीली पदार्थों की तस्करी काफी बढ़ गई है और इसी कारण से नशीली पदार्थों के साथ तस्कर लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। एक बार फिर भारी मात्रा में नशीली दवाइयों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों का नाम सिक्किम निवासी ललिता बर्मन 43 वर्षीय और गौर सिंह जोत निवासी बल बहादुर तामांग 48 वर्षीय है। मालूम हो कि गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर खोरीबारी के पानटेंगी चौकी की पुलिस ने सोमवार की रात पानटेंगी के ओवरब्रिज से सटी इलाके में छापेमारी की और दोनों संदेह को पकड़ा। जब आरोपियों को पकड़कर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से ब्राउन शुगर और 19 बोतल प्रतिबंध कफ सिरप बरामद हुए, जिसकी कीमत लगभग लाखों रुपए बताए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को खोरीबारी थाने ले जाया गया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति सिक्किम से 5 टैंकी ड्रग्स खरीदने आया था। गिरफ्तार आरोपियों को आज सिलगुड़ी महकमा कोर्ट में पेश किया गया। नदी की तलहटी पर कब्जा कर मंदिर बनाने का सनसनीखेज मामला। विधायक ने के इलाके का दौरा। नदी की तलहटी पर कब्जा कर मंदिर बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की खबर मिलते ही डाबग्राम फूलवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत हटिया डांगा के चंदन नगर इलाके में काफी तनाव है। डाबग्राम नंबर 2 क्षेत्र के प्रधान ने क्षेत्र का दौरा किया। कथित तौर पर हटिया डांगा के चंदन नगर इलाके में नदी की धारा बदलकर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों से शिकायत मिलने पर आज विधायक शिखा चटर्जी और प्रधान मिताली मलाकार मौके पर गई। खबर पाकर आशीगढ़ चौकी की पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मंदिर का काम रोक दिया गया। इस दिन विधायकों और प्रधान ने शिकायत की कि भू माफिया और तृणमूल कांग्रेस की मदद से नदी के तट पर लंबे समय से कब्जा करने, पहले मंदिर बेचने और फिर जमीन बेचने की साजिश की जा रही है। इसी बीच बिन्नागुड़ी इलाके के तृणमूल पंचायत सदस्य मामली रॉय और तृणमूल नेता शकलू रॉय मौके पर पहुंचे। इस संबंध में शकलू रॉय ने कहा, मुझे मंदिर समिति ने बुलाया था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।